श्री कृष्ण में आगे। मथुरा में कंस की अंतिम योजना बन चुकी थी। उसका मन अब डर और क्रोध से भर चुका था। उसे मथुरा बुलाओ और यहीं उसका अंत कर दो, ये शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। उसने एक भव्य धनुष यज्ञ और मल्ल युद्ध का आयोजन करवाया। चारों ओर तैयारी शुरू हो गई। विशाल रंगभूमि बनाई गई, शक्तिशाली पहलवानों को बुलाया गया और पूरे नगर को सजाया गया। लेकिन कंस के मन में शांति नहीं थी। रात को जब वो अपने महल में अकेला होता तो उसे बार बार वही भविष्यवाणी याद आती, तुम्हारा वध देवकी का 8वां पुत्र करेगा। नारद मुनि का आगमन। इसी समय देवर्षि नारद मुनि कंस के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कंस की आंखों में भय देखा। उसके चेहरे पर घमंड तो था, लेकिन भीतर से वो पूरी तरह टूट चुका था। नारद मुनि मन ही मन सोचने लगे, ये वही कंस है जो कभी शक्तिशाली और निडर था, लेकिन आज भय ने इसे कमजोर बना दिया है। कंस से विदा लेकर नारद मुनि सीधे वैकुंठ धाम की ओर चल पड़े। वैकुंठ में भगवान विष्णु से भेंट। वैकुंठ पहुंचते ही नारद मुनि ने विनम्रता से प्रणाम किया, नारायण नारायण। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, आओ नारद, क्या समाचार लाए हो? नारद मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, प्रभु, मैं कंस के दरबार से आ रहा हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरे हृदय में उसके लिए दया उत्पन्न हो रही है। भगवान विष्णु ने शांत भाव से पूछा, दया उस अत्याचारी कंस पर? नारद की करुणा। नारद मुनि बोले, प्रभु हाँ, वो अत्याचारी है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन आज वो भय से ग्रसित है। हर पल मौत का डर उसे अंदर से खा रहा है। वो सो नहीं पाता, चैन से जी नहीं पाता। उसका हर क्षण भय और पीड़ा में बीत रहा है। प्रभु, क्या ये भी एक प्रकार की सजा नहीं है? भगवान विष्णु का उत्तर। भगवान विष्णु ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, नारद, तुम्हारी करुणा उचित है, लेकिन ये संसार कर्मों के नियम पर चलता है। कंस ने जो किया है वो उसका फल भोग रहा है। जिसने निर्दोषों का रक्त बहाया, जिसने अपने ही परिवार को कष्ट दिया, उसे उसके कर्मों का फल तो मिलना ही चाहिए। सत्य का संदेश। भगवान विष्णु आगे बोले, लेकिन याद रखो नारद, हर व्यक्ति को अंतिम क्षण में सत्य का ज्ञान होता है। कंस भी अपने अंत समय में समझ जाएगा कि अधर्म का मार्ग हमेशा विनाश की ओर ले जाता है, और यही उसका सबसे बड़ा पश्चाताप होगा। नारद मुनि की समझ। नारद मुनि ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया, दया और न्याय दोनों का संतुलन ही धर्म है। भगवान विष्णु मुस्कुराए, नारद, अब समय आ गया है जब सत्य और धर्म की विजय होगी। आगे की आहट। नारद मुनि पुनः नारायण नारायण कहते हुए वहां से चले गए। उनके मन में अब स्पष्टता थी, कंस का अंत निश्चित है और श्री कृष्ण की लीला अब अपने चरम पर पहुंचने वाली है। श्री कृष्ण जी के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।